Hello everyone. Today we will start chapter 9 Rural Development of Indian Economy. जैसा नाम से पता चल रहा है रूरल डेवलपमेंट, इसमें हम ग्रामीण इलाकों की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज़ में रिसाइड करती है। अब जब तक रूरल एरिया डेवलप नहीं होगा तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। अभी भी बहुत से लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जो अभी भी बहुत से पर्सनस हैं जो पोल्यूटेड वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी पर्सनस जो आर इलिटरेट। अब जब तक हम इन प्रॉब्लम्स को, पॉवर्टी को नहीं हटाते, इलिटरेसी को ख़त्म नहीं करते, तब तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। तो अब रूरल एरियाज़ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसको डेवलप करने में, वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। मीन्स रूरल की डेवलपमेंट करनी, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ओवरऑल रूरल एरियाज़ को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, वो होता है रूरल डेवलपमेंट। एक एक्शन प्लान बनाना, एक प्लान बनाना जिससे हम रूरल एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल एरियाज़ को डेवलप करने में हमको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आपको मेन प्रिस्क्राइब्ड है वो 2 चैलेंजेस आप इसके अंदर पढ़ोगे। फर्स्ट इज़ लिंजरिंग चैलेंजेस एंड द सेकेंड इज़ एमर्जिंग चैलेंजेस। अब लिंजरिंग चैलेंजेस क्या होता है। लिंजरिंग चैलेंजेस जो कुछ टाइम से, लंबे टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, जैसे कि रूरल क्रेडिट, एंड द सेकेंड वन इज़ रूरल मार्केटिंग। एमर्जिंग चैलेंज में, एमर्जिंग नाम से पता चल रहा है जो धीरे धीरे एमर्ज हो रहे, उभर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के अलावा भी क्या हमारे को रोजगार के साधन हो सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिंजरिंग चैलेंजेस। अब लिंजरिंग चैलेंजेस मैंने आपको बताया जो लंबे टाइम से चले हुए आ रहे हैं। होता क्या, इसमें फर्स्ट देखेंगे द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल और एग्रीकल्चरल क्रेडिट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग। देखो आपको नाम से पता चल रहा है क्रेडिट मतलब क्या होता है, जो हम बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। अब कोई भी अगर हमने बिजनेस करना है उसके लिए हमारे क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब रूरल क्रेडिट क्या होता है, जो मैंने फार्मिंग के लिए, जो मेन काम होता है हमारा रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर क्या होता है, फार्मिंग, उसके लिए जो मैंने क्रेडिट लिया है। क्रेडिट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब रूरल एरियाज़ में अगर हमने फार्मिंग एक्टिविटी करनी है उसके लिए हमने क्रेडिट लिया। ये हम 2 रीज़न से लेते हैं। वो क्या, कि बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिसके पास क्या है, स्मॉल या मार्जिनल होल्डिंग्स है हमारी। बहुत से पर्सन हैं जिसके पास या तो छोटी ज़मीन है, या तो जो ज़मीन है वो किसी भी इतनी फर्टाइल नहीं है, इतनी उपजाऊ नहीं है, जिससे वो मुश्किल से वो अपना गुजारा करते हैं उस पर। तो इसके लिए उनको वहाँ पर करो कोई खेती करनी है तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसे तो है नहीं जिससे वो अपनी फार्मिंग कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना होता है, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ बाहर से क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, और आपको पता है फार्मिंग में क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। गेस्टेशन लैग का मतलब क्या होता है कि अगर हमने आज कोई क्रॉप लगाई है, ये नहीं है कि वो कल तैयार हो जाएगी। उसकी सोइंग में और उसकी हार्वेस्टिंग में बहुत टाइम होता है, तब तक उनकी एक्सपेंडिचर तो है ये। तो इसके रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको क्रेडिट की फुलफिल करने के लिए उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स होती है। ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि रूरल क्रेडिट को कैसे हम फुलफिल कर। नाउ वी विल रीड द टाइप्स ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट। नाम से पता चल रहा है जो कुछ टाइम के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर कम लगने हैं उसके लिए हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते हैं। वो इनपुट्स, जैसे कि मैंने बता दिया सीड्स, अगर मैंने कोई सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइज़र्स लेने हैं, पेस्टिसाइड्स लेने हैं, या अपनी फैक्ट्री का या अपने घर का एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कुछ लेना है, जिसमें मेरे को क्या हो कि एक्सपेंडिचर मेरा ज़्यादा ना हो, वो होगा शॉर्ट टर्म क्रेडिट। वो इन रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है। ये कितने टाइम के लिए होता है, मोस्टली 6 to 12 मंथ्स के लिए होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब नेक्स्ट है मेरा मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट से कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। अब मीडियम टर्म क्रेडिट हम किस किस के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए ले सकते हैं। अगर मैंने कोई मशीनरी परचेज़ करनी है, क्योंकि वो अगर मैंने सीड्स लेने हैं वो कुछ कम रेट के आएंगे, मशीनरी लेनी है वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगेगा उसके ऊपर, तो वो मीडियम टर्म में आएगी। मशीनरी लेनी है, या मैंने कंस्ट्रक्शन फेंसेस करनी है, फेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब अपनी फार्म की चारों तरफ मैंने क्या लगवानी है, फेंसिंग, बाड़ाबंदी इसको बोलते हैं, जिससे कोई एनिमल अंदर नहीं आ सके, जिससे प्रोटेक्ट रहे मेरी फार्म्स।
थर्ड है मेरा डिगिंग द वेल, या तो मैंने कोई कुआं खोदना है उसके लिए मुझे चाहिए, वो उसके लिए मैं क्या लूँगी, मीडियम टर्म क्रेडिट्स। वो कितने टाइम के लिए होता है, 12 मंथ्स या से 5 ईयर्स तक। बस लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट में क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट मुझे मतलब जिसमें मेरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगनी है। जैसे मैंने कोई एडिशनल लैंड लेनी है, उसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट करवानी है मुझे, तो मुझे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होना उस पर, तो मुझे ज़्यादा क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, वो किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म क्रेडिट में। वो कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स से ज़्यादा है, 5 से 20 ईयर्स के बीच में हमारे को मिलता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्टिव भी हो सकती है, अनप्रोडक्टिव भी हो सकती है। अब जो हम लोन लेते हैं वो प्रोडक्टिव काम के लिए भी हो सकता है, हमारा अनप्रोडक्टिव के लिए भी हो सकता है। प्रोडक्टिव कब होगा, प्रोडक्टिव कोई भी एक्टिविटी हमारी तब होती है जिससे आगे हमारी इनकम जनरेट हो। जैसे अगर हमने फार्मिंग करी तो उससे मेरी उसको मैं सेल करूँगी, मेरी इनकम जनरेट होगी, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। अगर मैंने सिर्फ अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कोई लोन लिया, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए लोन ले, सिर्फ मैं अपनी कंजप्शन करने के लिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव। तो दो तरीके के होते हैं, प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं वो, हमारे अनप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है रूरल क्रेडिट के सोर्सेज क्या है, साधन क्या है हमारे, कहाँ कहाँ से हमारे को वो लोन मिलता है। अब तक हमने देखा कि उसके टाइप्स क्या हैं, कि कितने टाइम के लिए होते हैं वो। अब हम देखेंगे सोर्सेज, साधन क्या है रूरल क्रेडिट के। अब दो टाइप के होते हैं वो, इंस्टीट्यूशनल एंड नेक्स्ट वन इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं, जो पुराने टाइम में ट्रेडिशनल मैथड्स थे हमारे। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल हमारे कौन से हुए, जो पुराने टाइम के थे हमारे कन्वेंशनल मैथड, ट्रेडिशनल मैथड्स, वो है मेरी नॉन इंस्टीट्यूशनल। जैसे पहले हम फार्मर्स, लैंडलॉर्ड से, विलेज ट्रेडर्स से, मनी लैंडर्स, ये थे हमारे मेन सोर्सेज। अगर हमने पैसा उधार लेना है तो हम कहाँ से लेते थे, जमींदारों से, साहूकारों से, कोई ट्रेडर है बड़ा, उससे लेते थे लोन। ये सारे कौन से हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब ट्रेडिशनली मोस्ट क्रेडिट नीड्स कैसे इन सोर्सेज के थ्रू हमारी फुलफिल होती थी, चाहे हमने, अब मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे ज़्यादा इनसे फुलफिल नहीं हो पाती थी। अगर हमें शॉर्ट टर्म लेनी है, क्रेडिट चाहिए हमारे को, तो वो इनसे फुलफिल हमारा हो जाता था। बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे वो क्या होता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिससे हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, कि हम इतना इनका इंटरेस्ट इतना लगता था कि हम इंटरेस्ट चुकाने में ही हमारी पूरी लाइफ लग जाती थी। ये होते थे हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का से बता रखा है, 93% टोटल बोरोविंग्स होता था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब आया, 1951 में। पर 1981 में क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमारे धीरे धीरे आने लग गए। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो भी आगे हम पढ़ेंगे, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल्स का प्रभाव कम होने लग गया। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में मेरे क्या आ जाते हैं, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स। मेन आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आ जाएंगे सारे टाइप्स के बैंक, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक्स हो, कमर्शियल बैंक्स हो जाए, ये सारे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाएंगे, वो सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आ गए। सारे बैंक किस में आएंगे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। पहले इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का इतना नहीं था, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट नीड्स को, रूरल क्रेडिट को फुलफिल किया जाता था। अब धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आने लग गए हैं। इंस्टीट्यूशनल वाले पे, नॉन इंस्टीट्यूशनल से इंस्टीट्यूशनल वाली तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रॉपर लीगली फॉर्म में काम किया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नॉन इंस्टीट्यूशनल से कम होता है। दैट्स वाई अब हम इंस्टीट्यूशनल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे ब्रांचेस बैंक्स की भी रूरल एरियाज़ में आ रही हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट।